जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन अच्छे होंगे और जिस जोश में आप अपनी कांस्टेबल की इस न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उसी जोश में आज आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से मन से तैयारी कर रहे होंगे। वो करनी भी चाहिए क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं, या मैं ये कहूँ कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो हमें बार बार देखने को नहीं मिलती। अगर वो भर्ती आ भी गई दोबारा तो उस टाइम पर हमें वो मौका नहीं मिलता, या मैं ये कहूँ कि तब तक हमारी एज निकल जाती है। इसी तरीके से आप सभी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके जीवन में कुछ गलती भी ऐसी होती है इन जिनका पछतावा हमें बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और मैं अपना भी कुछ अनुभव आपको बताऊंगा। आप सभी को पता है, आप सबने देख लिया वो थंबनेल में कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। वीडियो उन लोगों के ऊपर होने वाली है, बहुत सारे आप सभी को पता है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं कांस्टेबल के। बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म में गलती कर दी है और बहुत सारे लोग अभी गलती करेंगे, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से ही आप सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, किन किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, जो किस तरीके की गलती करेंगे तो, और कौन कौन सी आपकी गलती माफ़ होंगी। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो वो आपकी माफ़ होंगी, या किस किस तरीके से, वो सारी चीज़ें। और एक गलती हुई तो वर्दी का सपना खत्म, ये बात तो आप बताइए। अगर गलती होगी तो सीधी सी बात है, हम वर्दी के लिए तो पढ़ रहे हैं, और वही हमसे गलती हो गई तो फिर क्या रहा। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके फॉर्म होंगे रिजेक्ट। दूसरा आपका जो पॉइंट रहने वाला है वो है कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां होंगी, क्या सारी गलतियां वाले फॉर्म रिजेक्ट होंगे, और अगर नहीं होंगे या होंगे तो कौन कौन सी ऐसी गलती होंगी जो माफ होंगी या जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम इतना ताम झाम कर रहे हैं। ताम झाम का मतलब है आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ किसके लिए, आपको पता है सिलेक्शन के लिए। वो सिलेक्शन किससे होगा, हमारा पढ़ाई से, यानी कि स्कोर किस तरीके से बढ़े हमारा, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं इन दोनों को एक ही बात में बता देता हूं। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है, जैसे कि आपने नाम में गलती कर दी, आपने नाम में गलती कर दी, या किसी कॉमा में गलती कर दी, सिंह आगे पीछे लगा दिया, कुमारी आगे पीछे लगा दिया, कहीं कोई छोटी मोटी जगह पर कहीं यस की जगह नो हो गया, नो की जगह यस हो गया, रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब जब आपकी डीवी होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस टाइम पर आपको एक जो एफिडेविट ले जाना पड़ेगा तहसील की ओर से कि सर ऐसे ऐसे मुझ पर ये गलती हो गई थी, जो कि फॉर्म भरने वाले ने गलती कर दी थी, या गलती से फॉर्म भरते समय मुझ पर हो गई थी, जो कि सही नहीं है, सही इसकी जो डाटा ये है, उस तरीके का मेरे पास ये कागज है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख लेंगे। तो इस तरीके की गलती से कोई आपकी किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म आपका रिजेक्ट कैसे होगा मैं आपको बताऊं। आपने, पहली बात तो है, आप सभी को पता है आज के टाइम पे फोटो बेकार, फोटो को, जो आजकल के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, बेकार फोटो बेकार साइन को पहले ही एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि उल्टे सीधे किसी प्रकार के आप मतों से फोटो लगाइए, उल्टे सीधे फोटो या आपका साइन, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी गलत जानकारी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊंगा, अगर आप गलत जानकारी भर भी देते हैं उसमें, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, लेकिन आगे जाकर के आपको भर्ती से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक गलती कैसी, जैसे कि आप मान करके चलिए कि आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, या आप आते हैं, नहीं सॉरी, आप आते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपने क्या है गलती से ओबीसी भर दिया, ठीक है, या एससी भर दिया या एसटी भर दिया, लेकिन जब आपका स्कोर आएगा, जब आपका स्कोर आएगा, या मैं कहूँ कि आपका जब रिजल्ट आएगा, तो इन कट ऑफ के हिसाब से आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आप सच में हो जनरल के, जनरल की कट ऑफ गई है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब आपको वहाँ डीवीपीएसटी कराएंगे, उनको बाद में पता चलेगा कि आप तो मतलब आपसे मांगे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, एससी का, जो आपकी कैटेगरी उसमें भर रही होगी, और वो आपके पास है नहीं। तो अगर आप जनरल में भी जाते हैं, हालांकि आप सभी को पता है कि आरक्षण वाले, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है कि उसमें मतलब कुल मिलाकर के जो जिसके लिए आरक्षण सीटें हैं वो उसी पर अपना
उसी की में अब उसी के दायरे में रहेगा, उसी की वैकेंसी को भी ले सकता है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने जनरल में भी डाला आपको एक परसेंट मान करके चलिए, तो लेकिन अगर आपके पास अंक ही नहीं है, आपके पास उतने अंक ही नहीं है, तो आप बिल्कुल वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कह दूं कि फॉर्म रिजेक्ट का तो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको बाद में जाकर के भर्ती से आउट कर देंगे। आपने कोई भी उल्टा सीधा कोई भी कैटेगरी भर दी, ठीक है, आप किसी कैटेगरी, आप मान के चलो आप जनरल के हैं, आपके पास ओबीसी गलती से भर दिया, एससी भर दिया, एसटी भर दी, वो जनरल में आपको डालेंगे नहीं डालेंगे वो बाद की बात है, आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, आप है ही नहीं उस कैटेगरी की, गलत जानकारी है ना आपके द्वारा, ये गलत जानकारी दे दी, आपके नंबर कितने, मार्कशीट किसी और की लगा दी, आधार कार्ड किसी और को लगा दिया, बहुत सारे फर्जीवाड़े करते हैं और वो समय गया। आप सभी को पता है कि अब इस टाइम पर ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअल चीज़ें वही है, नहीं तो लट्ठे इतने पड़ते हैं कि पीठ सूज जाएगी। और उसको ना फिर पेपर की तैयारी बाद में करना, सिकाई करवाना घर अच्छे तरीके से आकर के, ये समय वो चल रहा है आज का, और आप हर बार देखते होंगे पेपर में, ठीक है। तो गलत जानकारी कोई भी नहीं देनी है, फोटो और साइन का ध्यान रखना है। छोटी मोटी जो गलती मैंने आपको बता दी, उससे आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं लेनी है, बस आपकी जो मुख्य चीज़ें हैं उनको सही तरीके से भरना है, ठीक है। अपनी कैटेगरी देख के भरना, अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से देख के भरना। मैं तो कह रहा हूँ पूरा फॉर्म ही अच्छे तरीके से देख के भरिए। अब जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आपकी स्कोर की, ठीक है, वो है आपकी स्कोर की। और मैंने आपको एक बात बता दी, मैंने आपको कई दिन बताया है कि आपको किसी भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, हमारा रहता है काम PYQ का। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करो या आप SI की करो, तब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि हमारे पेपर का लेवल किस तरीके से आता है। अभी आपको यही बताऊंगा कि स्कोर कैसे बढ़ेगा। आप PYQ लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के जितने भी PYQ हैं वो PYQ लगाइए, और आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, क्या लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसी जगह से मॉक टेस्ट लगाइए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से लगानी चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसी जगह से लगाइए जहां आपका जो आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को देने के बाद ये पता लग सके कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है, और मैथ में आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से चैप्टर अच्छे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइए। उसके अभी मैं आपको और बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ से लगाने चाहिए। तो आप सभी के लिए सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के मामले में, वो है आपका टेस्ट बुक का, ठीक है। ये आपका टेस्ट बुक का है, ये स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज है। इन्होंने बिल्कुल एडवांस तरीके से जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से, इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या है, टेस्ट बुक आप जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देखो ये यहाँ पर फुल टेस्ट है, ठीक है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज है आपके, यहाँ पर इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके एडवांस फुल टेस्ट है, ये आपका करंट अफेयर है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप अगर फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो फुल लगाइए, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर और नए ऐड हो जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं केवल 20 ही है। आप अगर चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं चैप्टर वाइज लगाइए, अगर आप सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज लगाइए। वीकली ये लाइव टेस्ट होता है। सबसे अच्छी बात मुझे पता है टेक्स्ट बुक की क्या लगी है, जैसे आपका 300 अंक का पेपर आता है, जैसे आपने टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, जैसे आपने टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद जब आपका वो पूरा रिव्यू आप देखेंगे ना उसमें, तो उसमें एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या है, जब आपका इसका रिजल्ट दिखाती है टेक्स्ट बुक, तो उसमें साफ साफ लिखा आता है कि मैथ में आपके इतने कम नंबर हैं, इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैथ में भी कौन से आपके चैप्टर वीक हैं, कौन से चैप्टर आपके अच्छे हैं। यानी कि बिल्कुल एकदम पूरा निचोड़ बताए थे कि जीएस में आप एक एक प्रश्न के हिसाब से बताया था कि जीएस में आप इन चैप्टर पर ध्यान दीजिए, ये आपकी मजबूत है, ये आपकी कमजोर है, हर बार आपके यहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कर रहा था, और इसका सबसे अच्छी मैं आपको बात बता दूं, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप परचेज कर लेना, और इसका कूपन कोड, ठीक है, अपना कूपन कोड यूज कर लेना। उसमें क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड ध्यान से देख लेना और यूज कर लेना। कूपन कोड है DEEP। क्या है कूपन कोड? DEEP। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सभी को पता है सबसे बेहतरीन मार्केट में टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक की ही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं किस तरीके से करना है आपको। आपने जैसे PYQ लगाई, PYQ लगा के आप सभी को पता है कि आपकी 4 सब्जेक्ट है। एक तो आपका, अभी एक सेकंड रुकिए, एक आपका हो गया मैथ, ठीक है, एक आपका हो गया मैथ, ठीक है, एक आपका मैथ हो गया, एक आपकी रीजनिंग हो गई, एक आपकी हिंदी हो गई, और एक आपकी हो गई GS।
आपकी ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इसके PYQ लगाइए। PYQ लगाने के बाद अपना इस जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते चलिए। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस इतना हो गया है कि मैं मॉक टेस्ट लगा सकता हूं, तो उसमें क्या करना, मॉक टेस्ट में जैसे आपने देखा वही बात है जो भी मैं आपको टेस्ट को बता रहा था कि मैथ में ये देखिए कि मैं कहाँ से कमजोर हूँ। कमजोर का मतलब है ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो मेरे वीक हैं। इसी तरीके से रीजनिंग में देखिए, इसी तरीके हिंदी में जैसे आपने रीजनिंग में देखा कि मेरा जो क्लॉक है, ये क्लॉक वाला जो चैप्टर है मेरा बहुत वीक है, तो इसी पर फिर सबसे ज्यादा समय दीजिए रीजनिंग में। ऐसा नहीं बाकी छोड़ दें, बाकी भी याद करिए, बाकी भी पढ़िए, लेकिन इस पर इसी तरीके से आपको चारों सब्जेक्ट में देखना। मैं आपसे हर बार सेम बात बताता हूँ, ये भी देखना। ऐसा नहीं कि आज कुछ नया बता दूं, कल कुछ और नया बता दूं, आपका दिमाग भटक जाए। आप ऐसा करके देखिए, यकीनन आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। और ये बात ऐसा मत समझना कि इसको वैसे बता रहा हूँ कि आप इसको परचेज कर लीजिए। ये कन्फर्म है, जब तक आप PYQ नहीं लगाएंगे, आप अपना मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो आपका स्कोर ही नहीं बढ़ेगा। इससे पता है आपका बेनिफिट क्या होगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, इससे आपको अपनी गलतियों की पहचान होगी कि मैं कहाँ पर कितनी गलती कर रहा हूँ, और इससे सबसे बड़ी बात आपको एक पैटर्न की जानकारी होगी, किस तरीके का पैटर्न आता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज लगाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है, जब आप टेक्स्ट बुक से जो अपनी टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, बाद में पता लगा लेते हैं, एक एक चीज बता देते हैं कि कहाँ पर कौन से टॉपिक कमजोर है, इन टॉपिक पर इतना ध्यान दियो। यहाँ तक बता देते हैं कि कौन से प्रश्न में आपने सबसे ज्यादा समय लिया हल करने में, कौन से प्रश्न को आपने जल्दी हल कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको यहाँ बता दिया, फॉर्म रिजेक्ट होने की बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई चिंता मत करिए। अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती हो गई है उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोटो साइन अपने अच्छे तरीके से लगा लीजिए। गलत कभी भी, गलत इंटेंशन से, गलत नीयत से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका परिणाम गलत ही होगा। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए फॉर्म में, और अगर आप सही हो अपनी जगह पर, लेकिन वो आपसे गलती से गलत हो गया, तो आप अपना एफिडेविट तहसील से ले जाइए। DVPST के टाइम पर सबसे अगर सपोर्टिव कोई स्टाफ रहता है तो यूपी पुलिस का रहता है DVPST में। यही बात हमेशा ध्यान रख लेना, DVPST हो या मेडिकल हो, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता देना, और जैसी कोई और अपडेट आएगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।